गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका इंग्लिश टीचर जय भगवान आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा लेसन, बहुत ही मज़ेदार लेसन जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ये चैप्टर हमारी दूसरी बुक जो मूवमेंट्स हैं उससे लिया गया है। उसका पहला चैप्टर है मूवमेंट्स बुक का। अभी तक हमने जो चैप्टर किए वो हमारी बी हाइव बुक से थे और आज का ये चैप्टर आपकी मूवमेंट्स बुक से है। द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। श्री मुल्कराज आनंद जी जो इंडियन राइटर हैं, भारत देश के लेखक हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। ही इज़ अ राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश। मुल्कराज आनंद जी बेसिकली गरीब वर्ग, गरीब तबके की जो परेशानियां हैं, उनकी जो लाइफ की जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में लिखते हैं और इनकी हर कृति में, हर रचना में हमें भारत देश की, हमारे देश की संस्कृति की महक महसूस होती है। प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, इस चैप्टर में, इस लेसन में मुख्य रूप से ये बताया गया है, पढ़ के पता लगेगा, बहुत आनंद हमें आएगा। इसका मुख्य विषय यही है कि एक बच्चा अपने माता पिता के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। एक छोटा सा बच्चा जिसकी जो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ और बहुत सारी चीज़ें उसको ललचाती हैं, उसको लालच देती हैं। कभी टॉयज़ को देखता है, खिलौनों को, कभी वो बलून्स, गुब्बारे देखता है, कभी वो मिठाई देखता है। हर चीज़ खरीदने की उसकी इच्छा है, लेकिन उसको ये पता है कि उसके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, दे आर वेरी पुअर एंड दे आर नॉट एबल टू बाय एनीथिंग फॉर द चाइल्ड। वो बच्चे के लिए कुछ भी खरीदने की हैसियत में नहीं है। बेचारे बच्चा मांगता है लेकिन माता पिता उसको किसी बहाने से टाल देते हैं। लेकिन मेले में बच्चा अपने तरीके से आनंद लेता है। अब भीड़ बहुत ज़्यादा थी मेले में, मेला फेयर, मेले में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। गांव के मेले में आप ने भी जाके सब बच्चों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बच्चा किसी दुकान के आगे खड़ा होता है, एक झूला होता है, झूले के सामने खड़ा होता है और झूले की डिमांड करता है कि मुझे इस पर झूलना है। लेकिन जैसे वो आगे पीछे देखता है, उसके माता पिता उसके पास नहीं होते हैं, तो बच्चा वो खो जाता है भीड़ में। तो उसकी स्थिति बताई गई है, कैसे एक बच्चा अपने माता पिता से दूर होने के बाद किस कंडीशन में होता है और ये बात का उसको महसूस करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट माई फादर, आई जस्ट वॉन्ट माई मदर। मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। तभी मेले में एक भद्र पुरुष हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है। वो बच्चा रो रहा था बुरी तरह, तो उस व्यक्ति ने उसको गोदी में उठा लिया और वो सारी चीज़ें उसको ऑफ़र करता है कि मैं तुझे ये दिला दूँ, चुप कराने की कोशिश करता है। द जेंटलमैन ट्राइज़ टू क्वाइटन द चाइल्ड। वो बच्चे को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा शांत नहीं होता। उसको अपने माता पिता की ही ज़रूरत होती है उस समय। तो इस कहानी में ये सब कुछ है। बहुत ही टचिंग स्टोरी है, हृदय को छुएगी। उस बच्चे की स्थिति जो उसमें मुल्कराज आनंद जी ने बड़ा सटीक वर्णन उस चीज़ का किया है और हर बच्चा ये महसूस करेगा कि हाँ, ये बात सच हो सकती है, क्योंकि आम घटना है जो किसी भी बच्चे के साथ कभी भी मेले में जाने के बाद हो सकती है। तो इस चैप्टर को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप एक एक वर्ड ध्यान से देखें बच्चों। लॉस्ट का मतलब जो खो गया, चाइल्ड का मतलब बच्चा, जो बच्चा जो खो गया, मेले में खो गया, बच्चा खो गया, खोया हुआ बच्चा। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर, एक बच्चा मेले में जाता है। देखिए, पाठ हम जब पढ़ते हैं, इंग्लिश का जो लेसन होता है टेक्स्ट बुक का, उसमें उसकी केवल ट्रांसलेशन कर लेना, उसके अनुवाद, हिंदी का अनुवाद कर लेना, उसकी कहानी सुन लेना काफ़ी नहीं होता बच्चों। उसका जो मेन पर्पज़ होता है बच्चों का लेसन पढ़ाने का और पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को भाषा का ज्ञान हो, इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज हो। और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज पाठ पढ़ने से किस तरह बढ़ सकती है? सबसे पहले तो एक तो उसमें जो वो क्या हमारे जो शब्दार्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फेयर का मतलब मेला होता है। ये जो मैंने इसको सर्कल किया है वर्ड को, फेयर का मतलब मेला। अब आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड और होता है फेयरी, फेयर, इसका मतलब होता है किराया। बस का किराया कितना है, फेयर। ये भी फेयर है, ये भी फेयर है, दोनों को एक ही तरह से बोलते हैं। तो ये तो मतलब लेसन के दौरान ही तो इन बातों का हमें पता लगता है। और दूसरा, इसमें जो ग्रामर होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, वो सब पढ़ते पढ़ते पता लगते हैं हमें। तो वही बच्चे इंग्लिश में अच्छे हो पाते हैं जो लेसन्स को भी ध्यान से पढ़ते हैं। ये बात याद रखना आप,
कोई भी बच्चा इंग्लिश में अच्छा तब तक नहीं हो सकता जब तक वो लेसन ध्यान से नहीं पढ़ेगा। पढ़ने से और सुनने से तो लैंग्वेज आती है बच्चों। टीचर आपको कैसे किसी शब्द को बोल के सुनाता है, आप उसी तरीके से सीखते हो। फिर टीचर आपको उसकी मीनिंग भी बताता है, तो आप वो मीनिंग भी उस तरीके से सीखते हो। तो इसलिए मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सभी मेरे प्यारे बच्चों से कि जब भी लेसन पढ़ाया जाए आप एक एक वर्ड को ध्यान से फॉलो करा करो, अच्छी तरह टीचर की बात सुना करो। और जिस वर्ड में कोई आपको दिक्कत आती है उस वर्ड को आप दोबारा से टीचर से डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मैं स्टोरी पे आता हूँ बच्चों। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर, बच्चा मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। विद होता है साथ में। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश है। मेले में जाते हैं, जैसे हम छोटे बच्चा था मैं, मुझे भी अपनी बचपन की बातें याद आती हैं कि जब अपने माता पिता के साथ हम, ये पता होता है कि मेले में जाना है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर उत्तेजना उत्सुकता होती है कि हम जाएंगे, इन्जॉय करेंगे। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर, और वहाँ पे जो खिलौने थे, मिठाइयाँ थी, स्वीट्स थी, टॉय तक खिलौने थे, डिस्प्ले होता है वहाँ जो रखे हुए थे दुकानदारों ने, उनको देखकर बहुत खुश होता है और उनको चाहता है कि कोई मिल जाए मुझे, माता पिता मुझे कोई खरीद के दे दें। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दम, लेकिन उसके माता पिता डोंट बाय, खरीदते नहीं हैं, खरीद के दे ही नहीं सकते फॉर हिम कि ले बेटा ये भी ले ले वो भी ले ले, बिकॉज दे आर वेरी पुअर, बहुत गरीब होते हैं बच्चों। और हमें भी देखते हैं हमारे माता पिता कोई, जब मार्केट में जाएँ या मेले में जाएँ, को सारी चीज़ें थोड़ी मिल जाती हैं, बस थोड़ा बहुत जो पैसे के हिसाब से, जो हमारी जो पॉकेट में पैसे होते हैं उस हिसाब से माता पिता कोई चीज़ हमें दिला देते हैं। तो ये माता पिता उसको कुछ नहीं दिला पाते बेचारे। वाई देन डज ही रिफ्यूज़, लेकिन ऐसा क्या होता है when someone else offers them to him, कोई और, someone else का मतलब कोई और, ऑफर होता है देना, कि ले बेटे चीज़ ले ले, टॉय मांग रहा था टॉय ले ले, मिठाई मांग रहा था मिठाई ले ले। जब कोई आदमी उसको ये चीज़ देने की कोशिश करता है तो मना क्यों कर देता है, फिर वो रिफ्यूज़ क्यों कर देता है? ये कहानी पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इस जब वो माता पिता से मांगता है तो वो माता पिता उसको, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको वो चीज़ खरीद कर नहीं दे सकते। और जब कोई और आदमी वो चीज़ उसको ऑफर करता है कि चल ले ले, रो मत, ये ले ले, कुछ नहीं लेता है, फिर वो बच्चा कुछ भी नहीं मांगता है। तो ऐसा क्यों होता है? वही मैंने आपको जो स्टोरी में बताया था, वही ये बात है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये मेले की तस्वीर है, ये पिक्चर इलस्ट्रेशन ऑफ ए फेयर, एक मेले की तस्वीर। यू कैन सी अराउंड, झूला देख सकते हो, बलून्स देख सकते हो, इसमें भीड़ कितनी सारी क्राउड है, पीपल हैव थ्रोंग्ड ऑल अराउंड। एंड ये बच्चे की फ़ोटो दिख रही है आपको, एक पिक्चर है, माता पिता इसके साथ है ना। दिस इज़ एन द सीन एंड द पिक्चर दैट इज़ विजिबली, दैट क्लियरली एंड यूजुअली सीन इन इंडियन विलेज फेयर। भारत के किसी गांव में जब ऐसे मेले लगते हैं ना, ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो चलो लेसन पे आते हैं बच्चों। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत ऋतु का त्यौहार था। बसंत ऋतु जैसे जब मौसम बहुत अच्छा होता है, फूल खिले रहते हैं, बसंत बोलते हैं स्प्रिंग को। बसंत ऋतु का एक त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, थोड़ी सर्दियों के दिन थे, और ऑफ नैरो लेन्स, नैरो होता है तंग, लेन होता है गलियां बच्चों, एंड एलीज, एलीज भी ऐसे तंग रास्ते होते हैं जो बिल्डिंग्स के बीच में से होते हैं, बिल्डिंग्स के पीछे से होते हैं, छोटे छोटे से तंग रास्ते, जैसे पगडंडियाँ बन जाती हैं, लोग उन पे चलते हैं। तो उन तंग रास्तों से और छोटे रास्तों से लोग एमर्ज्ड, प्रकट हो रहे थे। गेली, गेली होता है हैप्पीली, क्लैड होता है कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी होता है लोग, साफ़ सुथरे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। और उस स्प्रिंग सीज़न में सब लोग रास्तों से, तंग रास्तों से आ रहे थे मेले में, जैसे आते हुए दिखाई देते हैं दूर दूर से। सम वॉक, कुछ वॉकिंग कर रहे थे, सम रोड, कुछ राइडिंग कर रहे थे उन घोड़ों के ऊपर, सम राइड ऑन हॉर्सेज, अदर्स सेट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट, बैम्बू होता है बाँस, बैम्बू के या फिर बुलोक बैलगाड़ियों में लोग बैठे हुए आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा लड़का भी दिखाई दे रहा था जो दौड़ रहा था अपने पिता की टांगों के बीच से। अपने पापा की, बिटवीन होता है बीच से, पापा की टांगों के बीच से, कभी टांग पकड़ता कभी उनके बीच से निकल जाता। ब्रीमिंग होता है भरा हुआ, पूरी तरह किनारे तक भरा हुआ था। लाइफ एंड लाफ्टर, खूब एनर्जी थी उस बच्चे में, खूब खेलता हुआ हंसता हुआ आ रहा था। ही वॉज इन्जॉइंग द ट्रिप, माता पिता के साथ आ रहा था तो उसको मेले की, क्या क्या देखेगा मेले में, क्या क्या मिलने वाला है, ये सब याद करके ना, ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं ये चीज़ देखूंगा, वहाँ झूले भी मिलेंगे। तो पापा की टांगों के बीच से निकल रहा था और वो बार बार उसके माता पिता उसको कह रहे थे कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे, पीछे नहीं रहना। तो पीछे, वो बच्चा हमेशा पीछे रहता रहता था, तो क्योंकि चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही थी। आगे देखेंगे।
माता पिता कह रहे कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ आगे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, माता पिता उसको लगातार बोल रहे थे। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह रहा था बच्चों। फैसिनेटेड बाय द, फैसिनेट होता है मोहित, मोहित हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाना, ज़्यादा आकर्षित हो जाना। बाय द टॉयज, खिलौने देख देख कर। इन द शॉप्स, उन दुकानों पर। दैट लाइन द वे, रास्ते में जो दुकानें एक लगी थी, रास्ते में मेले के रास्ते के बीच में कई दुकानें लगी थी, वहाँ पे जो टॉयज़ लगे, खिलौने अलग अलग, कोई कार थी, कोई रिमोट कार, कोई चाबी वाली कार थी, कोई टेडी बियर था, सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो रुक जाता था हर शॉप पे, जैसे हम भी कर लेते हैं ना, जब हमें कोई चीज़ दिखती है दुकान पे लगी है, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, तो वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स कि हमारे साथ चल रहे हैं, वी जस्ट स्टॉप देयर एंड वॉच एट इट। हम रुकते हैं और उसको देखते रहते हैं। तो बच्चा जिस भी दुकान पे उसको कोई अच्छी चीज़ दिखती है वो रुक जाता है, माता पिता आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, राजा बेटे कहाँ रह गया तू। तो चाइल्ड इज़ लैगिंग बिहाइंड, लैग होता है पीछे रहना, लैग का मतलब पीछे, लैग्ड बिहाइंड, बच्चा पीछे रह जाता था और माँ बाप उसको बुला रहे थे। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जैसे माता पिता बोलते तो वो जल्दी, हरी हरी कहते हैं ना, हरी अप, हरी HURRY, हरी। ही हरिड, हरी करके बहुत जल्दी जल्दी फिर वहाँ से जल्दी सी दुकान से चल पड़ता वो और माता पिता के साथ मिल जाता। हिज फीट ओबिडेंट टू देयर कॉल, उसके पैर बिल्कुल माता पिता की बात मान रहे थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, और आंखें उसकी, नज़र उसकी उन्हीं खिलौनों पर। भागता वो आगे जा रहा था माता पिता की तरफ, लेकिन नज़र उसकी उन्हीं खिलौनों पर रहती थी, उनको देखते देखते आगे भागता। बिल्कुल ऐसे दिखता है दृश्य, ऐसे ही मुल्क राज आनंद जी की यही खास, या किसी भी लेखक की यही विशेष बात होती है कि जैसे वो लिखते हैं अपनी कलम से, वो तस्वीर हमारे सामने बन जाती है और हमें बिल्कुल महसूस होता है कि हाँ ये चीज़ होती हैं, इसलिए हमें उनकी लेखनियाँ, उनकी कृतियाँ, उनके लेख, उनकी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। ये बता रखा ना इसमें कि बच्चा भाग तो आगे रहा है, लेकिन उसकी नज़र उन्हीं खिलौने के ऊपर है जो पीछे दुकानों में उसने देखे थे। तो एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, वो आ जाता है वहाँ आ गया जहाँ पे माता पिता रुके हुए थे। दे मतलब पेरेंट्स हैं यहाँ पे, स्टॉप रुक गए थे उसको, उसकी वेट में, टू वेट कि आएगा आएगा, पीछे क्यों रह गया वो। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की जो इच्छा थी वो दबा नहीं पाया उसको। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि उसको पता था, वेल होता अच्छी तरह, न्यू होता जानता था वो। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, वही इनकार व इनकार, इनकार का मतलब वही ना, भाई मैं नहीं तेरे को दिला सकता। और पुरानी, और कोल्ड होता है बिल्कुल ठंडी। इन द आइज़, अपने माता पिता की आंखों में, यदि अपने माता पिता की नज़रों में, इन देयर आइज़, उसको वही इनकार दिखता था कि मत, मैं कह तो दूंगा ये चीज़ चाहिए मुझे, लेकिन वही है आंखों से बता देंगे बेटे ये नहीं दिला सकते हम तुझे। जानता था वो ये बात पहले ही बच्चा, क्योंकि उसको हैबिट थी, उसके माता पिता का भी पता था सारा। हमें पता होता है कई बार वो बड़ी चीज़ हम मांगते ही नहीं है जो बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि पता है ये चीज़, तो माता पिता, मान लो कहीं खिलौने की दुकान पे जाओ, बड़े बड़े कारें भी रखी होती हैं जो कई कई हज़ार की होती हैं, मांगते नहीं वो चीज़, बिकॉज वी नो दैट वी आवर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड, माता पिता वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम अपने हैसियत के हिसाब से और माता पिता की जो मतलब आंसर है क्या, भाई क्या मेरे माता पिता इसका रिप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ मांग, उसके आधार पर ही हम चीज़ें माता पिता से मांगते हैं। तो आई वॉन्ट द टॉय, ही प्लेडेड, उसने रिक्वेस्ट करी, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे दिला दो पापा ये खिलौना। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके माता पिता ने उसको, उसके फादर ने उसको देखा, रेड आइड, लाल आँखों से, गुस्से में बोला नहीं, लेकिन लाल आंखें दिखा दी उसको। इन इज़ फेमिलियर, वही पुराना, वही फेमिलियर का मतलब जो बच्चा जानता था उसी तरीके से, टायरेंट्स हुए, वही पुराना उसको डरावने तरीके से बच्चे को उसने अपनी नज़रें दिखा दी, आंख दिखा दी। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी माँ बेचारी, मदर तो ऐसे बोलते हैं ना, उसकी उसकी माँ पिघल गई थी, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन बहुत साफ़ सुथरा था, मज़ेदार था। तो वाज टेंडर, बहुत नाजुक थी, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, अपनी उंगली दे देती है, पकड़ा देती है, चल बेटे आगे चल, होल्ड, उंगली पकड़े मेरी और आगे चल। लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू, आगे देख, आगे क्या है, ऐसे मत कर, व्हाट इज़ बिफोर यू, तेरे सामने क्या है उस चीज़ को देख, व्हाट इज़ बिफोर यू, आगे देख बेटे। और माता पिता उसको आगे ले जाते हैं। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये मैंने बताया ना ऊपर की बसंत ऋतु थी, तो मस्टर्ड, सरसों के खेत खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे चारों तरफ से। मस्टर्ड का मतलब सरसों। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, मीलों मीलों दूर, कई कई किलोमीटर दूर तक देखो तो केवल ऐसा लग रहा था जैसे
गोल्ड सोना पिघला रखा है, सोना पिघला हुआ येलो कलर। अभी जैसे बसंत, इसमें बसंत ऋतु में सरसों खिली होती है ना, मस्टर्ड, तो ऐसा लगता है पीला पीला दिखता है, दूर तक वही खेत दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ इसने बताई मुल्क राज आनंद जी ने। आगे देखेंगे अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाई होते हैं बड़े से, जो तितली जैसे होते हैं लेकिन तितली से बड़े होते हैं ड्रैगन फ्लाई, और वो पूरे ग्रुप में उड़ रहे थे। वो बसलिंग अबाउट एंड ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। पर्पल होता है बैंगनी कलर के, चमकीले, गॉडी, शाइनिंग। उन उन वो पंख उनके दिखाई दे रहे थे और वो उन उन पंखों के साथ उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग होता है रास्ता काटना ऐसे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी। वहाँ मधुमक्खी भी थी काले रंग की, उसके आगे हट रहे थे बार बार, वो इंटरसेप्ट कर रहे थे उसका रास्ता। और वो बी किस लिए आई थी मधुमक्खी? मधुमक्खी शहद लेने आई थी, या बटरफ्लाई तितली इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो तितलियाँ और मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठती हैं ना, क्योंकि वहाँ पे उनको शहद मिलता है, नेक्टर। तो वो लेने आई थी, और लेकिन वो ड्रैगन फ्लाइज उनके बीच में रास्ते में अड़ रहे थे, बार उनका रास्ता रोक रहे थे। ये बताया गया है सब कुछ। ऐसा लग रहा है एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके देखो मुल्क राज आनंद जी ने इस चैप्टर के साथ। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर। बच्चा उनके पीछे पीछे, बच्चे को तो खेल के खिलौने तो उसको मिले नहीं पीछे, जो उसके माता पिता से उसने मांगे थे। अब बच्चा उनके साथ खेलने लगे, उनके पीछे दौड़ पड़ता है विद हिज गेज, अपनी नज़र, टिल वन ऑफ देम, उनके ऊपर टिका के दौड़ता है कि कोई पकड़ लूँ, एक बटरफ्लाई या फिर एक ड्रैगन फ्लाई। और जब वुड स्टिल इट्स विंग्स, कोई एक पक्ष उनमें से जीव जो कीट है जन, वो अपनी पंख रोक नहीं लेता। एंड रेस्ट दैट ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो एकदम उसको पकड़ने की कोशिश करता, कैच करने की कोशिश करता बच्चा कि इसकी पंख पकड़ लूँ मैं। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करता वो पंख हिलाता हुआ पक्षी आगे भाग जाता, वो जीव, वो कीट। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, जैसे हम होता है ना, जैसे बच्चे बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश करते हैं, बटरफ्लाई कहीं तितली कहीं बैठ जाती है, और जैसे बच्चा तितली के बिल्कुल पास पहुंचता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तभी तितली एकदम उड़ जाती है। इन द सेम वे ये बच्चे के साथ हो रहा है उसी तरीके से। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जैसे अपने हाथ में उसको कॉट होता है पकड़ना, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट इन हिज हैंड, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। तब उसकी माँ की, कॉशनरी का मतलब एक सावधानी पूर्वक आवाज़ करती है वो, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। अरे बेटे तू कहाँ चला गया? वो जैसे सरसों के खेत में बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कहती है बेटा रास्ते पे आजा, दिखाई नहीं दे रहा तू कहीं पे भी। फुटपाथ वो रास्ता जहाँ पे हमारे पैर पड़ते हैं, नहीं पैदल चलने के लिए रास्ता जो होता है। यहाँ पे आओ जल्दी। ही रैन टुवर्ड्स, वो दौड़ पड़ा किसकी तरफ? टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, माता पिता की तरफ। हैप्पीली एंड वॉकड अब्रिज्ड, नज़दीक चला जाता है माता पिता के पास। फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन तभी पीछे रह जाता है। सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े रास्ते में ना, जैसे चींटियाँ होती हैं, मकोड़े होते हैं, उनके साथ खेलने लग जाता है। वोम्स कीड़े होते हैं। along the footpath that were teeming out from their hiding places, चींटियाँ होती हैं, मकोड़े होते हैं, वो बिलों से ना बाहर आते हैं एकदम पूरे झुंड में, टीम होता है बाहर आना, तो उनके साथ खेलने लग जाते हैं। कभी बटरफ्लाई के साथ खेलता है, कभी ड्रैगन फ्लाइज के साथ, अभी यहाँ पे कीड़े मकोड़ों के साथ खेलने लग गया, मकोड़ों के साथ बैठ कर। ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड एंड दैट चाइल्ड हैड इन्वेंटेड हिज ओन गेम्स, उसने अपने खुद ही के गेम इन्वेंट कर रखे थे। पेरेंट्स वर नॉट एबल टू बाई ही मैनी टॉय, माता पिता उसको कोई टॉय नहीं दिला पाए, लेकिन बच्चे के पास तो वो बहुत सारे खिलौने थे जो भगवान ने उसको दिए थे। जैसे वो ड्रैगन फ्लाई पकड़ने की कोशिश करता है, नहीं बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे मकोड़े कीड़ों के साथ उनका रास्ता रोकता है हाथ के साथ। मतलब दे प्ले द चाइल्ड इज प्लेइंग हिज ऑन गेम्स एंड इन्जॉइंग द ट्रिप विद द पेरेंट्स, माता पिता के साथ उस ट्रिप पूरी इन्जॉय कर रहा है। मतलब मेले के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो। ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड फॉर द फेयर, और हमेशा ही पीछे रह जाता है। ही ऑलवेज लैग्स बिहाइंड। तो वो कीट बाहर आ रहे थे जो इन्जॉय द सनसाइन, धूप इन्जॉय करने के लिए। सनसाइन धूप होता है बेटा, सन की शाइन। तो वो बाहर आ रहे थे, उनके साथ खेलने लग जाता है और पीछे रह जाता है हमेशा। तो फिर मम्मी की आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, अरे आजा बेटे आजा। क्योंकि बच्चे के कदम छोटे होते हैं और वैसे ही बच्चा बीच बीच में कहीं कहीं रुकता रहता है। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, ये ग्रोव होते हैं वो पेड़ों का झुंड होता है, झाड़ पेड़ जो पूरा झुंड हो जाता है, पेड़ खड़े हों, झाड़ हों, उसमें उनके नीचे बैठे हुए थे वो, रेस्ट कर रहे थे। वेयर दे हैड सीटेड डैम सेल्स, सीट होता बैठ गए थे वहाँ पे, थक गए थे वो भी थोड़ा चलते हुए बीच में रास्ते का, रेस्ट करने लगे और बेटे को बुलाने लगे। ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल होता है कुआँ, कुआँ, कुआँ पानी का।
कुआं, कुआं सूख गया होगा, उसके किनारे पे बैठ गए, ऐसा होता है किनारा। ही रैन टुवर्ड्स, और वो जैसे उसको पुकारते हैं वो बच्चा भाग के अपने माता पिता के साथ फिर जाके मिल जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, और जैसे ही बच्चा माता पिता के पास पहुंचता है, वो कुछ पेड़ ऐसे भी थे जहाँ पे फूल लगे, उन पेड़ों पे फूल लगे हुए थे, कुछ फूल उसके ऊपर एकदम शावर होता है, बौछार, शावर जैसे फवारा होता है ना पानी का फवारा, ऐसे फटाफट उसके ऊपर कुछ फूल गिर गए उस झुंड में, पेड़ों के झुंड के बीच में जब गया वो। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूल गया, फिर वो ही बिगैन टू गैदर, इकट्ठा करना शुरू कर दिया उसने, बिगैन तो शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। द रेनिंग पेटल्स, रेन बारिश हो रही थी एक किस्म की, बूंदों पानी की नहीं, पेटल्स जो वो फूल थे उनकी पत्तियां उसके ऊपर गिर रही थी। तो इन हिज हैंड्स, वो इकट्ठी करने लगा उनको, फूलों को अपने हाथ में इकट्ठे करने लगा। ऐसा लग रहा था कि मुल्क राज आनंद जी ने बिल्कुल अपनी आंखों से ये चीज़ देखी, और बिल्कुल हमें लगता है कि ऐसा होता है। जैसे वो अपने माता पिता उसको बुलाते हैं, वो उनकी सुनता ही नहीं, वो फिर फूल इकट्ठे करने लग जाता है। बट लो का मतलब देखो, लुक एट दैट, ये क्या हो, सरप्राइजली, सरप्राइज जैसे होता है ना, हैरान कि अरे लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, कू होता है बेटे, कू कू की आवाज़ करना, डो होता है ये जो कबूतर होता है ना, जो कबूतर होते हैं पीजन, उसका फीमेल डोव, वो जैसा क्रीचर होता है ये डोव, जिसे हम अपनी भाषा में घुगी बोलते हैं उसको, पक्षी। तो वो कू कू कर रही थी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ फिर दौड़ पड़ा, शाउटिंग, चीखते हुए, द डोव, द डोव। तो उसको अब कबूतरी बोल सकते हैं इसको, डो को आप, डो देखो मम्मी कबूतरी, वो पक्षी। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो जो उसने फूल इकट्ठे किए थे वो उसके हाथ से गिर जाते हैं, भूल जाता है वो इकट्ठे करने में कितनी मेहनत करता है, लेकिन बच्चा तो ऐसा होता है ना, फिर उसके हाथ से गिर जाते हैं, फेंक देता है खुद ही फॉरगॉट, वो भूल जाता है कि मेरे हाथ में ये पेटल्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। वो उसकी डो की साउंड सुन के फिर उसकी मम्मा बोलती है, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो अपने बच्चों को फिर बुलाते हैं, बच्चे आगे आ जा। Who had now gone running in wild capers around the banyan tree, और जो बनियन ट्री, बनियन होता है बरगद का पेड़, बनियन का पेड़, के पेड़ के चारों तरफ वो अपनी खुद की जंप करता हुआ, स्किप करता हुआ, केपर्स का मतलब अलग अलग टाइप के जंप्स, वो पूरा खूब कुदाड़ियाँ मारता हुआ दौड़ने लग जाता है पूरे बरगद के पेड़ के चारों तरफ। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, लेकिन उसको फिर पकड़ लेती है उसकी माँ, और वही वाइंडिंग मुड़ने वाला, मैंने बताया विंड, विंड होता है इसको वाइंड भी बोलते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये विंड भी है और वाइंड भी है। विंड तो हवा, जब इसको हवा बोलें तो विंड बोलते हैं, और जब इसको मोड़, रास्ते में मोड़ आते हैं, मोड़ना कोई चीज़ को, फिर वाइंड बोलते हैं बच्चों। विंड और वाइंड दोनों प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की, ओके। तो वाइंडिंग जैसे फुटपाथ पे वो विच लेड टू दी फेयर थ्रू दी मस्टर्ड फील्ड्स, तो अंत में फिर वो अपने बच्चे को सरसों के खेत से आगे उससे होकर जो रास्ता था, मुड़ी तुड़ी पगडंडी उसके ऊपर उसको लेकर चल पड़ते हैं। आगे देखते हैं। एज दे नियर द विलेज, जैसे वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स, तो बच्चे को मेला लगा हुआ था उस गांव में, तो बच्चे ने बहुत लोगों की भीड़ वहाँ पर देखी, फुटपाथ पर, फुल ऑफ थ्रोंग का मतलब लोगों की भीड़, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ फेयर एंड फेल्ट at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, तो उसको देखकर बच्चा बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, लोगों की भीड़, जैसे वर्लपूल लिखा हुआ ना, वर्लपूल, वर्लपूल, ऐसे यूँ घुमावदार घुमावदार लोगों की भीड़, मतलब मेले में तो भीड़ होती है, क्राउड, जैसे क्राउड, भीड़ को क्राउड बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों उस क्राउड को देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइट, और ज़्यादा उस भीड़ को देखकर, क्राउड का मतलब भीड़, भीड़, क्राउड, क्राउड को देखकर ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और एंड फेल्ट एट वंस रैपल्ड एंड फैसिनेटेड, बहुत ज़्यादा, वही मैंने बताया ना, फैसिनेट का मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, मोहित हो जाता है इतनी भीड़ देखकर, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और इतना कन्फ्यूजिंग वर्ल्ड था वो, एंटरिंग का मतलब प्रवेश करना, मेले में प्रवेश करने वाला वो, और मेला जहाँ से शुरू होता है वहाँ से तो भीड़ शुरू हो जाती है, तो उस भीड़ को देखकर ही वॉज वेरी एक्साइटेड। और उसके साथ मेले में फिर आगे क्या होता है उसको पढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है ये एक पार्ट आज आपके लिए, इतना सारा पार्ट काफ़ी है, ज़्यादा में फिर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप आज को पहले पार्ट को देखें, उसके बाद आगे से बच्चे, अब ये मेले में एंटर कर जाता है बच्चों, द चाइल्ड एंटर्स द फेयर, बच्चा मेले में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद बहुत सारी दुकानें दिखेगा, देखेगा, ये मिलेंगी,
और वो उस माता पिता से डिमांड भी करेगा, यहाँ इस मेले में खोएगा, फिर ये खो जाएगा, ये बहुत बुरी तरह रोएगा ये। और इस बच्चे की जो व्यथा है, इसका जो पेन है, वो मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखें, और कोई डाउट है तो मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर अपने ग्रुप में आप लिख के पूछ सकते हैं बेटा। ओके, अभी आपकी 9th क्लास स्टार्ट हुई है, थोड़े से बड़े से चैप्टर आपके सामने आएंगे। थोड़ी सी शुरू में दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो बच्चा शुरू से ही इन चीज़ों को ध्यान से लेसन्स को पढ़ना शुरू कर देगा, तो उसके बाद उसको इंग्लिश बहुत ईजी लगने लगेगी। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ बच्चों, और मैं जानता हूँ भी ये बात। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। थैंक यू बच्चों।